देखो अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है, हाँ, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.28 millimeter and screen is placed 1.4 meter away. The distance between the central bright fringe and the fourth is, अब देखो यहां पे ये y दे रखा है आपको, y कितना दे रखा है 1.2 सेंटीमीटर। अब y बोलो इसको या x बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बताता हूं ये क्या था। ये दो स्लिट्स है, ठीक है, और ये स्क्रीन है। तो ये जहां पर मिलते हैं वो P पॉइंट, तो ये होता था आपका x या y, याद आ गया? ठीक है, ये x और y मिल गया आपको। अब x और y का फॉर्मूला क्या था? ब्राइट के लिए n लैम्डा d बाय डी। अब यहां से लैम्डा क्या है आपका y d बाय n कैपिटल D। y है, d है, n है, d कैपिटल D है, तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहां से आ गया आपका वेवलेंथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, कहता है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा। अच्छा, वेवलेंथ दे दी, पाथ डिफरेंस दे दिया आपको। अब इंटेंसिटी दी है उसने के, चलो गिवन लिखो, पाथ डिफरेंस है लैम्डा और इंटेंसिटी है के, ठीक है। ठीक है। तो वो कहता है एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम मोनोक्रोमेटिक लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वेवलेंथ है लैम्डा। अगर इंटेंसिटी एक पॉइंट पर स्क्रीन पे जहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा है वो हो के, तो व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 3। चलो ठीक है, तो हमने कहा भैया पाथ डिफरेंस तो दे रखा है, मुझे इंटेंसिटी के लिए फेज डिफरेंस चाहिए। क्यों, देखते हैं क्या फॉर्मूला इंटेंसिटी का। देखो यहां देखो, इंटेंसिटी का फॉर्मूला है I इज इक्वल्स टू I1 किस, I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस ऑफ रूट I1 I2 cos phi। अब उसके लिए मुझे phi चाहिए, I1 I2 को तो मैं I ले लूंगा, ये भी बन गया आपका 2I। अब cos phi की वैल्यू रखने से मेरे पास इस I की वैल्यू आ जाएगी। इस आई को मैं क्वेश्चन से उठा रहा हूं, वो दे रखा है उसने k, लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए phi, और phi का मतलब हो गया पाथ फेज डिफरेंस। अब फेज डिफरेंस का क्या है आपका, बताया था मैंने, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन होता है, वो क्या है? अब यहाँ पाथ डिफरेंस को आप डेल्टा x से दिखा दो, फेज डिफरेंस को दिखा दिया डेल्टा इससे, ठीक है, डेल्टा x बाय लैम्डा मल्टीप्लाई में 2 पाई। अब डेल्टा x की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन ने, लैम्डा, तो लैम्डा बाय लैम्डा मल्टीप्लाई में 2 पाई इज इक्वल्स टू डेल्टा पाई। तो डेल्टा पाई की वैल्यू आपके पास 2 पाई आ गई। अब ये तो नहीं बोलोगे ना कि भैया ये क्या है, ये काट दिया हमने। तो डेल्टा फाई की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2 पाई। अब cos 2 फाई कितना होता है, मेरी बात सुनो, 2 फाई का मतलब होता है 360 यानी कि 0 डिग्री, और cos 0 कितना होता है 1। तो यहां से इसकी वैल्यू आई 2i प्लस 2i, तो इंटेंसिटी कितनी आ गई k/4। इसको पकड़ के रखो, ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या कहता है, अगर अगर पाथ डिफरेंस हो लैम्डा बाय 3, तो फेज डिफरेंस कितना होगा, फेज डिफरेंस होगा डेल्टा x लैम्डा मल्टीप्लाई में 2 पाई, यानी कि लैम्डा बाय 3 डिवाइडेड बाय लैम्डा इनटू में 2 पाई, तो कितना आ गया 2 पाई बाय 3।
अब पहले तो इसको पकड़ो, ये 2π/3 कितना है? डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 2π/3 यानी कि 360/3 यानी कि 120। ठीक है, अब 120 कितना होता है? cos 120 कितना होता है? cos 120 को लिख सकते हो आप सेकंड क्वाड्रेंट में cos 180 - 60 और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। ठीक है, cos 60 कितना होता है? 1/2। तो ये तो -1/2 आ गया, इसको पकड़ के रखो cos 120 को, और पुट करो इस फॉर्मूले में I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 √I2 cos 120। cos 120 की वैल्यू क्या बताई? -12। ये क्या है? 2I I। ये वो I है जो मुझे निकालना है इस बारी, I डैश कर दिया इसको। पहले वाला I तो आपका क्या आया था, उसको भी नाम दे देता हूं, I मत नाम दो, इसको दे दो आप I नेट, और अब क्या है? I डैश। तो ये हो गया आपका कितना? ये 2 से 2 गया, 2I माइनस I यानी कि I, और I कितना आया था हमारा? k/4। तो I डैश आता है आपका k/4। पकड़ो इसको, ध्यान दो इस क्वेश्चन पे, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कहता है अ बीम ऑफ लाइट कोइंसाइडिंग कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ 650 और 520 नैनोमीटर। ठीक है, तो आपके पास यहां दो वेवलेंथ दे रखी है, ठीक है, और क्या दे रखा है? इज यूज टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस फ्रिंज इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ए फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज। थर्ड ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, तो अब हम यहां पर क्या फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट पार्ट के लिए? हमें क्या निकालना है? y n लैम्डा d/d, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, ये तो हो गया। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या कहता है? व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस, what is the least distance from the central maximum where the bright fringes due to both wavelength coincide। अच्छा मेरी बात सुनो, ये है d, ये है छोटा d। उसने कहा है कि दोनों अलग अलग, अच्छा वेवलेंथ दो अलग है, ठीक है, और क्या पूछा उसने? लीस्ट डिस्टेंस कितना होगा? लीस्ट डिस्टेंस मतलब यहां मान लो यहां पर मिल रहा है वो, ये y, अब यहां पर ये y चेंज नहीं हुआ, ये छोटा d चेंज हुआ, कैपिटल D चेंज नहीं हुआ, यहां चेंज हुआ है आपका वेवलेंथ। दो अलग अलग वेवलेंथ है, एक बात। दूसरी बात, वो मांग क्या रहा है आपसे? n। क्या होगा कम से कम डिस्टेंस जहां पर कोइंसाइड कर रहे होंगे वो दो ब्राइट फ्रिंजेस? ठीक है, लीस्ट के लिए आपको एक चीज ध्यान दे लो भैया, यहां पर अगर आप n1 लेके चलते हो 5, तो n2 होगा आपका 4 या 6, ये लीस्ट है। ठीक है, उनके बीच में सिर्फ एक का गैप होगा, एक बात। दूसरी बात, यहां पर ये जो फॉर्मूला है इसको लो, y n लैम्डा d/d। अब इसमें क्या क्या चीजें सेम है, यहां पर y तो निकालना है, d और d चेंज नहीं हो रहे, तो सिर्फ n लैम्डा बचता है। तो आप कहोगे n1 लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू n2 लैम्डा 2 की इक्वेशन बना सकते हैं। तो यहां से हमारे पास n1/n2 आ जाता है लैम्डा 2/λ1। लैम्डा 2 और लैम्डा 1 आपको दे रखा है 520 और 650, वो वैल्यू रखो, उससे n1 n2 निकाल लो और उसके बाद y निकालो। अब y कैसे निकालोगे आप? y निकालोगे अगर आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया n लैम्डा d/d, तो d और d से तो परेशानी नहीं है, n1 लोगे तो लैम्डा 1 लोगे, n2 लोगे तो लैम्डा 2 लोगे, बस ये ध्यान रखना। कई बार बच्चा क्या करता है, n1 n2 निकाल लेता है और उसके बाद गलती ये कर देता है
कि वो n1 n2 पे, अब मैं बताया ना मैंने आपको, यहाँ वैल्यू जो आएगी आपकी ऐसे आएगी, या तो 4 आएगी, एक 4 आएगी, एक 5 आएगी, आ गई। अब यहाँ 4 लगा दिया, उसके साथ वेवलेंथ दूसरी वाली लगा दी, तो आंसर गलत आ सकता है, वरना इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इस पे ध्यान देंगे, रीड करो क्वेश्चन को एक बारी। अब ध्यान दो, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंगुलर विड्थ इज दिस, आपको एंगल दिया है थीटा, ठीक है। अब एंगुलर विड्थ से आप क्या क्या चीजें देख सकते हो, पहले वो देखो। कैपिटल डी दिया है और वेवलेंथ दी है 600 नैनोमीटर, ये लो, ठीक है। अब यहां पर आपके एंगल का क्या फॉर्मूला आता है, लैम्डा बाय डी, इसका देखते यूज होगा तो व्हाट विल बी, कह रहा व्हाट विल बी द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज इफ द एंटायर एक्सपेरिमेंट इज इमर्ज्ड इन वाटर। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरा है, जरा ध्यान दो। क्या आप जानते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन आई बाय आर, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, म्यू 1 to 2 इज इक्वल्स टू साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा 2, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी कि म्यू 2 बाय म्यू 1 इज इक्वल्स टू साइन थीटा 2 बाय साइन थीटा 1 फॉर स्मॉल एंगल, ये बन जाएगा थीटा 2 बाय थीटा 1, और थीटा 2 किसके लिए है, सेकंड मीडियम के लिए, और थीटा 2 ही वो आपसे मांग रहा है, तो वो बन जाएगा म्यू 2 बाय म्यू 1 मल्टीप्लाई में थीटा 1, और म्यू 2 बाय म्यू 1 इसमें क्वेश्चन ने कितना दे रखा आपको, 4/3, तो 4/3 आपको दे रखा है, तो वहां से आपका थीटा 2 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पे ध्यान दो, देखो एक तो ये गलती कर दी, थीटा 1 थीटा 2 नीचे लाते लाते उल्टा कर दिया, थीटा 2 और ये उल्टा हो जाएगा, ये लो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये था 7th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन देखो क्या कहता है, व्हाट इज द ब्रूस्टर एंगल फॉर एयर टू ग्लास ट्रांजिशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको, क्वेश्चन खत्म, म्यू इज इक्वल्स टू 10 IP, ये ब्रूस्टर एंगल मांग रहा है आपसे, तो वो कितना हो जाएगा 10 इनवर्स ऑफ म्यू, ऐसा एग्जांपल भी करा था हमने, ये लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, द लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 आर्मस्ट्रॉन्ग falls on a plane reflecting surface, ठीक है। what are the wavelength and frequency of the reflected light, क्या होगी। अब देखो आपको क्या क्या चीजें दी है, आपको दिए वेवलेंथ 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, ठीक है। व्हाट आर द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट में, रिफ्लेक्टेड लाइट में वेवलेंथ रहेगी सेम और फ्रीक्वेंसी होगी वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, ठीक है। फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज द रिफ्लेक्टेड नॉर्मल टू द इंसिडेंट रे, अब देखो किस एंगल के लिए आपको लग रहा है कि रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो इंसिडेंट रे से नॉर्मल होगी, 45 डिग्री पे, ठीक है। जरा चेक करो इसको, क्या ये 45 समझ में आया, I इक्वल्स टू R के हिसाब से। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कहता है एस्टिमेट द डिस्टेंस फॉर विच द रे ऑप्टिक्स इज
गुड अप्रोक्सीमेशन अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही एग्जाम्पल में आपको। ZF पूछ रहा है a स्क्वायर बाय लैम्डा, a दे रखा है आपको 4 mm और वेवलेंथ दे रखी है आपको 400 नैनोमीटर। ठीक है, तो यहां पे हाँ आपकी नॉर्मल एक्सरसाइज खत्म होती है, एडिशनल करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। ध्यान दो, अब बात कर रहे हैं हम वेव ऑप्टिक्स की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज की। वो ये लो, ठीक है, तो जरा ध्यान दो। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं, फिर वही आ गया आपका मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसकी वेवलेंथ दे रखी है, इंसिडेंट करती है एयर से पानी पे। ठीक है, व्हाट आर द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट की। अब यहां पर ध्यान दो, हम यहां पे कुछ बातें कर ले पहले। रिफ्लेक्शन में क्या चेंज होता है? रिफ्लेक्शन में कुछ चेंज नहीं होता, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, वेवलेंथ चेंज नहीं होती। ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, वेवलेंथ चेंज नहीं होती, फेज चेंज नहीं होता, और क्या बचा है? वेलोसिटी चेंज नहीं होती, और रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और फेज चेंज नहीं होता, में नो चेंज, इनमें कोई चेंज नहीं आता। याद रहेगा एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तो फिर चेंज क्या होता है? वेवलेंथ चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है। अब पहले आप इस बात को समझो कि म्यू का फॉर्मूला क्या है। म्यू 1 to 2 is equals to velocity of 1 divided by velocity of 2। अच्छा, इसका मतलब म्यू जो है 2 का निकालोगे तो वेलोसिटी 2 नीचे आएगी। म्यू का वेलोसिटी के साथ रिलेशन है इनवर्स, वैसे ही म्यू का वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स। ठीक है, तो अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेवलेंथ जा रही है तो वेवलेंथ क्या होगी? डिक्रीज, क्योंकि म्यू इंक्रीज कर रहा है। हाँ, रेयर टू डेंसर, ये बात ध्यान रखना, रेयर टू डेंसर, अगर उल्टा करा डेंसर टू रेयर तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी और म्यू भी इंक्रीज होगा। एक तो ये दो बातें ध्यान रखनी है आपको। दूसरा, म्यू का फॉर्मूला, अगर मैं कहूं रेयर टू डेंसर तो आप बोलोगे वेलोसिटी रेयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी डेंसर इज इक्वल्स टू वेवलेंथ रेयर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ डेंसर। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। यहां पर वो कहता है मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी वेवलेंथ इतनी है एयर में, और वो इंसिडेंट कर रही है कहां पर? वाटर में। ठीक है, तो व्हाट आर द वेवलेंथ? तो सबसे पहले तो आप ये समझो, वेवलेंथ दी है आपकी एयर में 589 नैनोमीटर, वाटर में क्या होगी? तो वो इस फॉर्मूले से आएगी, म्यू इज इक्वल्स टू एयर टू वाटर, वेवलेंथ वाटर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ एयर। तो वाटर में क्या हो जाएगी? म्यू टाइम्स ऑफ वेवलेंथ इन एयर। ठीक है, अब जरा इसको देखो, यहां गलती कर दी। अब देखो, एयर और यहां वाटर। अब ठीक है, तो ये डिवाइड आएगा, वाटर इज इक्वल्स टू वेवलेंथ ऑफ एयर डिवाइडेड बाय म्यू। अब ठीक है, ठीक है, एक तो ये चीज हुई। दूसरी, वेवलेंथ आ गई, और क्या मांगा था इसने हमसे? फ्रीक्वेंसी। तो आप बोलोगे फ्रीक्वेंसी वाटर की उतनी ही रहेगी जितनी एयर में है। अब फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है भैया? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप लैम्डा से निकाल सकते हो। ये हमने पढ़ रखा है कि फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में वेवलेंथ होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट।
तो वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी कि c जो एयर में होती है डिवाइडेड बाय लैम्डा जो एयर में दे रखा है क्वेश्चन में आपको। ठीक है, तो यहां से आ जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी, जो एयर की आएगी ना फ्रीक्वेंसी वही वाटर की होगी। हमने बात कर ली किसकी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड। स्पीड के लिए क्या लिखेंगे फिर वही म्यू इज इक्वल्स टू वेलोसिटी एयर डिवाइड बाय वेलोसिटी वाटर। तो वेलोसिटी वाटर क्या होगा, वेलोसिटी एयर डिवाइडेड बाय म्यू। अब क्या बचा है, हाँ म्यू दे रखा है आपको यहां पर, चलो ये भी क्वेश्चन में दे रखा है। ये सारी बातें तो हुई रिफ्रैक्शन की, यहां पे लिख लेना इन रिफ्लेक्शन, ये बी की पहले मैंने पढ़ाया आपको। इन रिफ्लेक्शन देयर इज नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, फेज और वेलोसिटी। ठीक है, एग्जाम्पल 10, क्वेश्चन नंबर 10.1 और ये उसका डिस्क्रिप्शन। ध्यान रखना बेटा ये सारी बातें, जरूरी नहीं है ऐसा ही क्वेश्चन आए, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा वो उसमें कवर हो जाएगा जो दूसरे पेज पे लिखा है। आगे, व्हाट इज द शेप ऑफ वेव फ्रंट, ये खुद कर लेना, ये वेव फ्रंट मैंने आपको सारे करवा रखे हैं, इसको ट्राई कर लेना बेटा। आगे थर्ड क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, देखना भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है 1.5। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, हो जाएगा स्पीड इन एयर डिवाइड बाय स्पीड इन ग्लास, यानी कि स्पीड इन ग्लास जो होगी वो एयर से 1.5 टाइम कम होगी। ठीक है, एयर और वैक्यूम इक्वल होते हैं, उससे परेशान मत होना, जैसे इसने वैक्यूम का दे रखा है ना, यही एयर का चलेगा। ये 10 की पावर 8 है बेटा। आगे, बी, इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इंडिपेंडेंट ऑफ कलर, क्या लगता है आपको, क्या स्पीड ऑफ लाइट कलर से इंडिपेंडेंट होगी? तो आपको बोलना है नहीं। क्यों? मैं आपको बार बार बता चुका हूं, ये जो कलर होते हैं ना ये वेवलेंथ से रिलेट करते हैं, एक बात। दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहूं यहां पर रेड की वेवलेंथ, वॉयलेट की वेवलेंथ, तो वो अलग अलग है। तो अगर वेवलेंथ अलग है, वेवलेंथ अलग है, तो वहां पर म्यू का रिलेशन बदल जाएगा, क्योंकि म्यू का रिलेशन वेवलेंथ के साथ है, पीछे बताया अभी मैंने। अब फिर वो कहता है इफ नॉट, विच ऑफ द टू कलर रेड और वॉयलेट ट्रेवल स्लोअर इन ग्लास। अब मेरी बात सुनो, हम जानते हैं वेवलेंथ जिसकी बड़ी होगी वो तेज चलेगा, और जिसकी वेवलेंथ छोटी होगी इस रिलेशन के हिसाब से वो स्लो चलेगा, तो वॉयलेट स्लो चलेगा। ठीक है, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं पहली चीज कि रेड और वॉयलेट का रिलेशन क्या है, रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है वॉयलेट से। दूसरा रिलेशन बता रहा हूं मैं आपका मीडियम का, मीडियम का रिलेशन क्या है वेवलेंथ के साथ, इनवर्स। उस हिसाब से वॉयलेट फास्टर चलेगा और स्लोअर कौन चलेगा, रेड। इसने स्लोअर मांगा है ना, तो वो होगा आपका रेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या कहता है। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय दिस डिस्टेंस, ये आपका छोटा डी 0.28 millimeter and screen is placed at 1.4 meter away. The distance between the central bright fringe and the fourth fringe, अब ये fourth fringe का मतलब आपको n दिया है, fourth bright fringe is measured to be 1.2 सेंटीमीटर। अब ये क्या है आपका, अब इसको आप x कहो या y कहो, याद करो मैंने बताया था सेंटर से ये दो स्लिट्स हैं, तो यहां पर कहीं आपको मिल रहा है, तो ये जो डिस्टेंस होता है आप इसको x कहो या y कहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपको दे रखा है कितना, 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पे सारी चीजें देखो। अब वो क्या कहता है, यहां पे आपको पता लगाना है कि वेवलेंथ क्या होगी। अब वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला है यहां पे आपके पास y का फॉर्मूला है या x का फॉर्मूला है n लैम्डा d बाई डी। x इज इक्वल्स टू n लैम्डा d बाई डी।
ये ध्यान देना बेटा कौन सा डी ऊपर नीचे आता, ये मैं कई बार गलती कर देता हूँ। तो आपका लैम्डा आ गया x d बाय एन लैम्डा। x कितना है 1.2 सेंटीमीटर, d कितना है 0.28 mm, n कितना है 4 वेवलेंथ लिख दिया, बताओ यहाँ पे वेवलेंथ ये रही, डी उधर ले गए, ये कैपिटल डी है और कैपिटल डी कितना है 1.4 मीटर। ठीक है, स्मॉल डी दिया है